हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में फिटिंग पैंट की कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर आपको पैंट की कटिंग करना बताते हैं। ये आपको पैंट कटिंग करने के लिए 42 इंच का आपको कपड़े को लेना है। ये दोस्तों अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मैंने 1/10 कपड़े को लिया है। चलिए हम आपको पैंट की कटिंग करना बताते हैं। ये आपको फर्स्ट मार्क लगाना है, ऊपर से 1 इंच पे ये निशान लगा देना है आपको फर्स्ट मार्क। इस वाले मार्क को सीधा कर देना है आपको। फिर आपको पैंट की लेंथ का मार्क लगाना है। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए आपको पैंट की लेंथ का मार्क लगा लेना है इस तरह से। यहाँ पे कपड़े को कमी की वजह से हमने 2.25 इंच का इस तरह से बॉटम फोल्ड का मार्क लगा देना है। फिर आपको इस तरह से लटक का देख लीजिए किस तरह से मार्क लगाना है आपको। हिप के 4th हिस्से से आपको निशान लगा देना है इस तरह से। हिप के 4th हिस्से से आपको लटक का मार्क लगा लेना है दोस्तों। इस वाले मार्क को इसी तरह से यहाँ पे भी लगा देना है आपको। फिर आपको इन सभी मार्कों को कर देना है सीधा इस तरह से। इस तरह से इन सभी मार्कों को सीधा कर देना है। फिर आपको इस तरह से इंच टेप को रख लेना है। इस तरह से इंच टेप को रखने के बाद आपको इस तरह से इंच टेप को फोल्ड कर देना है आपको। ये इस तरह से इंच टेप को आपको फोल्ड कर देना है। ये आपको फोल्ड करने के बाद ये मार्क लगा देना है आपको बीच सेंटर का इस वाले निशान से। फिर आपको ऊपर की ओर आपको इस तरह से 2.25 इंच पे मार्क लगा देना है। फिर आपको इस वाले मार्क को सीधा कर देना है इस तरह से। फिर आपको इस तरह से ये मार्क लगा देना है। फिर आपको रान का मार्क लगाना है इस तरह से। थाई रान का मार्क आपको लगा देना है। जितनी इसमें रान है 23 इंच इसमें रान है। इस तरह से रान का मार्क लगा देना है। 1.25 इंच बैक करते हुए मार्क लगा देना है। फिर आपको इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करते हुए मार्क लगा देना है ये। फिर आपको ये टोटल मेजरमेंट कर लेना है इस तरह से। किनार तक आपको मेजरमेंट कर लेना है। ये आप यहाँ पे भी लगा देना है निशान को इस तरह से। इस हिसाब से आपको नीचे भी लगा देना है आपको। फिर आपको इसके मोहरी का निशान लगाना है। आपको मोहरी के 4th हिस्से से आपको निशान लगाना है इस तरह से। इस तरह से मोहरी के 4th हिस्से पे ये मार्क आपको लगा देना है इस तरह से। फिर आपको इस वाले निशान से 4th हिस्से से आपको निशान लगा देना है इस तरह से मोहरी का। ये आपको इस तरह से इंच टेप को रखने के बाद इस वाले निशान से इस तरह से मिला देना है आपको। फिर आपको इस वाले मार्क को इस तरह से लगा देना है। फिर ये आपको टोटल मेजरमेंट कर लेना है इस तरह से। ये जो जितना मेजरमेंट किया है उतना आपको मार्क लगा देना है। फिर आपको इस तरह से स्केल को रख देना है। ये आपको शेप का निशान लगा देना है इस तरह से। इस तरह से इन सभी निशानों को देख लेना है। तीनों निशानों को एक ही बार में मिलाते हुए आपको मार्क लगा देना है इस तरह से। ये आपको इस तरह से नीचे क्रॉस कर देना है हल्का। फिर आपको इस तरह से स्केल को उल्टा करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। तीनों निशानों को सेम मिलाते हुए आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। इस तरह से इस वाले मार्क को सीधा कर देना है आपको। फिर आपको देख लीजिए कमर का किस तरह से मार्क लगाना है। ये आपको इस वाले मार्क को सीधा कर देना है इस तरह से। फिर यहाँ से आपको इंच टेप को रख देना है इस तरह से। कमर के 4th हिस्से पे आपको मार्क लगा देना है इस तरह से। 31 इंच से कमर का मार्क लगा दिया है। 1 इंच आपको इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लगा देना है आपको। फिर आपको इसमें साइड की शेप दे देनी है इस तरह से स्केल को रखते हुए। इस तरह से स्केल को रखते हुए आपको साइड की शेप दे देनी है। ये आपको इस तरह से मिलाते हुए आपको इस तरह से मिलाते हुए शेप दे देनी है दोस्तों। इसमें ज़्यादा गहरी शेप नहीं देनी है। इस तरह से आपको शेप को मिला देना, अच्छे से मिला देना है आपको। फिर यहाँ पे आपको क्रॉस पॉकेट है। ये आपको पहले 1 इंच पे मार्क लगा देना है डाउनिंग का इस तरह से। इस वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है इस तरह से। स्केल को रखते हुए आपको निशान लगा देना है। फिर आपको क्रॉस पॉकेट के लिए यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क लगा देना है इस तरह से। यहाँ पे क्रॉस पॉकेट की लंबाई के लिए 7.5 इंच पे मार्क लगा देना है। फिर आपको इस वाले मार्क को इस तरह से सीधा कर देना है, आपको निशान लगा देना है इस तरह से। इस वाले मार्क को लगा देना है आपको। फिर आपको इस तरह से पॉकेट का निशान मार्क लगा देना है। फिर आपको पैंट के मेजरमेंट डाल देना है दोस्तों। आप देख सकते हैं फिटिंग पैंट के निशान लग चुके हैं। चलिए इसका मेजरमेंट डाल देते हैं।
पैंट के मार्क लग चुके हैं, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। इस तरह से आपको पैंट की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से अच्छे से आपको पैंट को कट कर लेना है। फ्रंट पीस की कटिंग हो चुकी है, चलिए इसके बैक पीस को कट कर लेते हैं। इस तरह से फ्रंट पीस को आपको हटा देना है। फिर आपको इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ये आपको इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है बैक पीस को कट करने के लिए। फिर आपको इस तरह से जो आपने फ्रंट पीस को कट किया उस पर आपको इस तरह से रख देना है। इस तरह से रखने के बाद आपको अच्छे से बैठा लेना है। फिर आपको इस वाले मार्क को सीधा कर देना है। इस तरह से ये आपको आधा इंच डाउन करते हुए मार्क लगा देना है। इस वाले मार्क को भी सीधा कर देना है आपको। फिर आपको इस वाले मार्क को सीधा कर देना है। ये आपको 1 इंच पे मार्क लगा देना है। इस तरह से देख लीजिए 1 इंच पे मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको 100 इंच पे मार्क लगा देना है। इस तरह से यहाँ पे आपको 2.25 इंच पे मार्क लगा देना है। फिर आपको इन सभी निशानों को इस तरह से आपको सभी निशानों को मिला दे निशान लगा देना है आपको। इस तरह से स्केल को रखते हुए आपको निशान लगा देना है। यहाँ पे भी आपको इस तरह से क्रॉस कर देना है। फिर आप इसमें अगर मार्जिन रखना चाहें तो इस तरह से मार्जिन का मार्क लगा देना है आपको। इस तरह से स्केल को रखते हुए मार्जिन का मार्क लगा लेना है आपको इस तरह से। फिर आपको इस वाले मार्क को इस तरह से शेप को डाउन करते हुए आपको इस तरह से मार्क लगाना है। इस तरह से इस वाले मार्क को हल्का सीधा करते हुए आपको निशान को लगा देना है। जितना आपने इसमें शेप दी है उतनी आपको मार्क लगा देना है। फिर आपको इस तरह से इंच टेप को रखना है। इस तरह से यहाँ से आपको इंच टेप को रखने के बाद आपको ये टोटल मेजरमेंट कर लेना है। जितना आया इस तरह से आपको मेजरमेंट करने के बाद इस तरह से इंच टेप को रख देना है। ये आपको मार्क लगाना है। देख लीजिए इस तरह से पहले आपको इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है टोटल। फिर आपको इस तरह से इंच टेप को रखते हुए आपको ये मेजरमेंट निशान लगा देना है जितना आपने अभी इस तरह से नापा था। फिर आपको इस तरह से निशान लगा देना है आपको। फिर आपको इस वाले निशान को इस तरह से निशान लगा देना है आपको इस तरह से। यहाँ पे आपको कमर के 4th हिस्से पे मार्क लगा देना है इस तरह से। 1 इंच मार्जिन का इस तरह से निशान लगा देना है। 2.5 इंच की आपको इस तरह से बैक सीट का मार्जिन के लिए निशान लगा देना है आपको। ये आपको इस तरह से इंच टेप को रखने के बाद आपको इस तरह से आधा इंच मार्जिन इधर भी निकालते हुए आपको यहाँ पे भी आधा इंच मार्जिन निकालते हुए आपको इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करने के बाद आपको हिप के 4th हिस्से पे आपको मार्क लगाना है। इस तरह से हिप के 4th हिस्से पे आपको मार्क लगा देना है। इस तरह से आपको मार्क लगा देना है। ये आपको इस तरह से मार्क को सीधा कर देना है इस तरह से। ये आपको इस तरह से बैक सीट के मार्जिन के लिए इस तरह से मार्क लगाना है इस तरह से आपको थोड़ी दूर तक। फिर आपको इसमें निशान की तरह से इस तरह से मिलाते हुए आपको शेप दे देनी है। इस तरह से इसमें भी शेप दे देनी है आपको। हमारे बैक पीस के भी मार्क लग चुके हैं, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको बैक पीस को कट कर लेना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और